आप प्लीज़ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज हमारे साथ महेंद्र पाल जी आए हैं और पहली बार मेरे चैनल पे ये आ रहे हैं। मैं इनसे पहले, जैसे मैंने कहा, मैं कालिदास जी के चैनल पे इनके साथ मैंने स्ट्रीम किया है, लेकिन आज ये पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और मैं इनका बहुत आभार मानती हूँ कि ये आज मेरे साथ जुड़े हैं। ये बहुत जानकारी रखते हैं सनातन और इवन अबाउट इस्लाम। तो मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगी। आप लोग प्लीज़ जल्दी-जल्दी से जुड़ जाइएगा, क्योंकि महेंद्र पाल जी भी आ चुके हैं। ये मेरे ऐसे मेहमान हैं जो पहले से ही जुड़ गए हैं, नहीं तो मुझे हमेशा वेट करना पड़ता है। तो मैं उनको जल्दी से अभी अपने स्ट्रीम पर लूँगी और मुझे बहुत सारी बातें इनसे करनी है कि इन्होंने इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म कैसे अपनाया। और जैसे आप सब इनके चैनल्स देखते होंगे, ये बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं। इनको बहुत सब लोग बुलाते भी हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी बातें करते हैं और बहुत तर्क रखते हैं अपना। तो मैं इनको अभी अपने चैनल पर ले रही हूँ। बहुत नमस्कार आपका। मैं यही कह रही हूँ कि आज पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं। हम कालिदासी जी के चैनल पे मिलते थे जी 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 और तो ये पहली बार आप मेरे चैनल पर आए। आपका बहुत आभार। आपका आपका आप मेरे चैनल। आपका शुक्रिया। जी जी जी, महेंद्र पाल जी, आज मुझे काफी कुछ बात करनी है आपसे। आप पहली बार मेरे चैनल पे आई है, तो थोड़े में बता दीजिए कि आप तो शायद, मुझे अगर याद है, थोड़ा दिमाग कमजोर हो तो गया है, तो मुझे याद है कि आप शायद बंगाल से हैं, जी है जी ना? जी जी कलकत्ता से हैं जी। तो मुझे याद है कि जब हम कालिदासी जी के चैनल पे आए थे, तो आपने अपने बारे में बताया था। लेकिन मेरे व्यूअर्स जो अभी जुड़े हैं, उनको बताइए कि आप तो बहुत ही विद्वान है। मैं कहती हूँ आपको बहुत जानकारी है सब चीज़ों के बारे में, स्पेशली अबाउट इस्लाम और सनातन धर्म के बारे में। तो आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आपने इस्लाम को क्यों त्याग दिया, और ऐसी क्या बात हुई जो आपको लगा कि ये आइडियोलॉजी मेरे लिए नहीं है और मुझे सनातन धर्म के की ओर आप बढ़ गए। तो आप इसके बारे में थोड़ा बताइए सही प्लीज। जी सही पूछिए तो बहन जी, आपको ढेर सारा अभिवादन और धन्यवाद कि आपने इस काबिल समझा अपने भाई को। नहीं और नहीं नहीं नहीं, महेंद्र पाल जी, मैं आपका नंबर थोड़ा मुश्किल से मुझे मिला, क्योंकि कहीं पर कालिदासी जी से भी खो गया था शायद आपका नंबर, क्योंकि अभी वो कर नहीं रही है ज्यादा स्ट्रीम्स। तो मुझे थोड़ी तकलीफ हुई, यहाँ वहां से मैंने आपका नंबर कहीं से खोज निकाला। तो इसीलिए इतना समय भी लग गया मुझे आपको बुलाने में। ओके। जैसे जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस कारण मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने जी आखिर याद किया है अपने भाई को। और आपका जी जो सवाल है वो सवाल बड़ा विचित्र है, और मैं इसकी विचित्रता को ही दर्शाऊंगा। जी आपने पूछा है कि मैंने इस्लाम क्यों छोड़ा, जी तो इसका जवाब ये है कि मैंने इस्लाम को नहीं छोड़ा, इस्लाम ने मुझे छोड़ दिया। ऐसे ही होता है, सही बात है। जी उसका कारण बता रहा हूँ मैं। उसका जी कारण ये है कि इस्लाम में रहने के लिए आपको जी बगैर चूं चिरा किए हुए हर बातों को तस्लीम करना पड़ेगा। जी सही ज़ालिकल बात। किताब ला रैब फीह, अल्लाह ने पहले ही कह दिया सूरह बकर में। जी कोई जी शक कोई शुबा की गुंजाइश नहीं इस किताब के अंदर। नहीं है। और कहीं आप जी शक करने लगे तो फिर इस्लाम का कहना है कि आप गुंजाइश नहीं, निकलो। वो- निकलो यहाँ से। चलते बनो, सही बात है। जी जैसा एक एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता दूं। जी जैसा किस्सा तो कुरान तो किस्सा ही किस्सा है। वहाँ नहनु नकुस्सु अलैका हसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन, सूरह यूसुफ में अल्लाह ने बताया है।
कि कुरान के ज़रिए से एक मनोरम किस्सा बयान किया जा रहा है जिस किस्से को तुम नहीं जानते, पर एक किस्सा नहीं है, वो कुरान किस्सा ही किस्सा है, हर पैगंबर के साथ देखेंगे आप। सही किस्सा है जी। हाँ, तो मैं एक छोटा जी सा किस्सा जी आपको दर्शा रहा हूँ, अभी 2 दिन पहले मैं लिखा भी था जी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फौत होने के 1642 साल बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा। जी जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आए तो इन्होंने एकेश्वरवाद का प्रचार करना चाहा, वहदहू ला शरीक का प्रचार करना चाहा, जी अल्लाह एक है, उसकी इबादत करनी चाहिए, ये सब बातें बताते रहे। जी लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ये पता नहीं कि उनके कहने से पहले भी आदि सृष्टि में एकेश्वरवाद की बात वेद में बताई गई है। जी एको देवा सर्वभूतेषु गुणा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, परमात्मा एक है जो ब्रह्मांड के रचयिता है, सृजन करता, स्थिति करता और प्रलय करता है। इस ब्रह्मांड जी को बनाने के बाद वो अपने काबू में किया हुआ है, वश में किया हुआ है ब्रह्मांड को। ओम जी सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामा निवेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशान स्थिति धामन धैर्यन्त। आए लोगों, वो परमात्मा सब लोगों के भ्राता के समान सुखदायक, सब लोगों का नाम, स्थान और जन्मों को भी जानता है, क्योंकि वो सबका राजा है, आचार्य है, जी न्यायाधीश है। तो सब मिलकर उसी की उपासना करनी चाहिए। अब ये बातें जो आदि सृष्टि में ऋषियों ने बताई है, उन लोगों को पता नहीं। अब वो ये सोचते रहे कि मैं ही पहला व्यक्ति हूँ जो मैं ये बता रहा हूँ कि अल्लाह एक है। तो खैर, लोग हजरत नूह की बातों को नहीं मानते, मान करके नहीं दिया। कुछ लोग गिने चुने माने, तो गिने चुने जो लोग माने और जो विरोधी थे उन्होंने उनको पत्थर फेंकना शुरू किया, कहीं और यातना देते रहे। तो उन्होंने अल्लाह से हाथ उठाकर दुआ मांगी। वक़ाल नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लु इबादक वला यलिदु इल्ला फ़ाजिरन कफ़्फ़ारा रब्बि इग़फ़िर ली वलिवलिदैय वलिमन दख़ल बैती मुमिनन वलिलमुमिनीन वल्मुमिनात वला तज़िदि ज़ालिमीन इल्ला तबारा। और भी आया है, हजरत नूह ने अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह दुनिया वालों को फना कर दे, दुनिया वालों को ध्वंस कर दे, दुनिया वालों का बेड़ा गारत कर दे। ऐ अल्लाह हमें बचा, नस्तो नाबूद कर दे। हाँ हमें बचा, हमारे अहल व याल को बचा, हमारे घर में जो लोग दाखिल हैं उन लोगों को बचा, बाकी दुनिया वालों को फना कर दे। लेकिन खूबी की बात यह है बहन जी कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने पत्नी को भी अपने दीन में नहीं मिला पाए। जी। और उनका बेटा भी ना, हाँ, एक केनान वो नाम था उसका, वो बड़ा वाला बेटा तो पहाड़ के ऊपर चढ़ गया, उसने बोला यहाँ चढ़ तक गया पानी नहीं पहुंचे तो उसको है। हाँ लेकिन यहाँ सवाल मैं उठा रहा हूँ, जो जिस कारण मुझे बोला कि तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश नहीं, निकलो बाहर जाओ, हटो। हाँ, तो मैंने सवाल उठाया, जब अल्लाह ने खुद कहा वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, मैं चाहता हूँ बेदीनों को दीन में मिला देता हूँ। अल्लाह यशा अल्लाहु लहदन नास जमीआ, मैं जिसको चाहता हूँ हिदायत देता हूँ, बेदीनों को दीन में मिला देता हूँ। मेरे चाहे बगैर कुछ भी नहीं होता। तुम लोग कुछ भी चाहो, जब तक मैं ना चाहूँ तो कुछ भी नहीं होता। कुछ नहीं हो जी। अब यहाँ मैं ये सवाल उठाया कि हजरत नूह की पत्नी को अल्लाह नूह के दीन में क्यों नहीं मिला पाए? जी भाई दूसरे लोगों को मिलाने के लिए वो तो पता ही रहे थे, लेकिन वो अपने पत्नी को क्यों नहीं मिला पाए? और अल्लाह के पैगंबर
जब अल्लाह के पैगंबर की बात वो अपने अहलिया को ही नहीं स्वीकार करवा पाए, नहीं मनवा पाए, तो दुनिया वालों को क्या मनवाएंगे? बस ये सवाल पूछने पर ही निकाला हो गया। जी मुर्तिद हो गए। जी दीन से हाथ धो बैठे, दीन से खाली हो गए, ईमान से खाली हो गए। देखिए ईमान माने होता है विश्वास। तो विश्वास तो मैं करता हूं, लेकिन मैं किस पर विश्वास करता हूं? अल्लाह उससे राजी नहीं, इस्लाम उससे सहमत नहीं। तो अब उस नूह को अल्लाह ने कहा हत्ता इज़ा जाअ व फरतुन नूर कुल्ना मिल फीहा मिन कुल्ल ज़ौजैन इस्नैन व अहलका इल्ला मन सबका अलैहिल क़ौल मन आमना व मा आमना माहु इल्ला क़लील। तू एक नाव बना, एक कश्ती तैयार कर, और तुझे जो जो चाहिए नबातात जवादात हैवानात हर एक की दो दो जोड़ी ले जा कश्ती पर, मैं दुनिया को फना कर देता हूँ। नूह ने ऐसा ही कश्ती तैयार किया। अच्छा, कश्ती तैयार करने के लिए उसकी जानकारी के बिना कोई कश्ती क्यों और कैसे तैयार कर लेगा? जी। लेकिन यहाँ तो आया है कि सवाल ना करो। इस्लाम में रह करके तुम सवाल करते हो। कुल्लु मा जाअ बिर्रुसुल मिन इंदिल्लाह, रसूल ने जो बतलाया अल्लाह की तरफ से, बस बगैर छानबीन के उसको मान लो, सवाल ना करो। सवाल करोगे तो ईमान से हाथ धो बैठो। कश्ती बना लिया, और अल्लाह ने पानी, जमीन के अंदर से पानी गर्म और ऊपर से पानी ठंडा, पानी वर्षा करके बिल्कुल समुंदर बना दिया। और उस नाव में जो जो जीव जंतु चाहिए, उसमें भी किस्सा पूरा मैं नहीं सुनाऊंगा। कहीं कहीं उसके क्या नाम है, शेर के छींक से बिल्ली बन रहे हैं। शेर के छींक से बिल्ली बनाया जाना। अच्छा, पढ़े लिखे लोग कैसे मानते हैं, मैं तो ये नहीं समझ पाया जी। इसको हम जाहिल लोग माने तो मान सकते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग कैसे माने इसको सच? तो मैंने बोला भाई, ये जो सवाल के घेरे में है, इन पर सवाल जो उठ रहा है, इन सवालों का जवाब कौन देगा? किनके पास है? तो खैर वो ले गए और वो समुंदर में तैरती रही, गोता खाती रही जी। कश्ती। अच्छा, वो कश्ती चलाना ना आवे ले डूबेंगे। पानी काटने वाला यंत्र उसमें ना लगे तो कश्ती चलाया जाना संभव नहीं होगा। बस हमें बोला, अरे जाहिल, इस्लाम में रह करके सवाल पूछता है, निकल यहां से। तो मेरी गलती कहाँ है बहन जी, आप ही बताइए। आपने तो मुझसे कह दिया कि आपने छोड़ा, भैया मैं कहाँ छोड़ा। मेरे सवालों ने मुझे निकाला। बस 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 वहाँ मतलब थोड़ी अकल आती है ना जी, सवाल कि मतलब अकल काम नहीं करना चाहिए। यहाँ पर एक ही बात है कि अकल मत यूज करो, बाकी कुछ भी करो, लेकिन अकल का काम ही नहीं है। यहाँ अकल के काम की कोई बात नहीं होती है। अगर पूछा जाए तो अकल तो आप लगाओ, लेकिन कुरान के ऊपर नहीं लगाओ। कुरान हदीसों को छोड़कर। जी 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 जी, बहुत ही ये बात आपने कही कि सही बात है कि जब हम निकलते हैं इससे तो हम नहीं छोड़ते हैं। शायद हमारी अक्ल और कहीं काम करने लग जाती है थोड़ी, तो बस वही एक प्रॉब्लम हो जाता है कि जब हम सवाल उठाने लग जाते हैं और सोचने भी लग जाते हैं, वहीं से हमारा ईमान ख़त्म, क्योंकि वो सोचना ही और उसके बारे में उस सवाल का जवाब ढूंढना ही हमारे लिए, हम बेदखल, हम बेईमान हो गए। हम इस्लाम की तरफ से हम खुद ही निकल जाते हैं और वो भी हमको निकाल देता है। सही बात है। हम निकल जाते कहाँ है? हम निकाले जाते हैं। निकले तो हम नहीं थे, हम निकले नहीं थे, स्वेच्छा से नहीं, हमें निकाला गया है कि कोई गुंजाइश नहीं है। तुमने यहाँ सवाल उठाया,
यहाँ सवाल के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं इस किताब के अंदर, वहाँ पहले ही रोक दिया आपको। जी, सही बात। अब इस्लाम जगत में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग कैसे कहें, पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, जो पढ़ते लिखते हैं, उनकी दिमागी विकास होता है। तो दिमागी विकास से आज लोग चांद में डेरा डाल रहे हैं, चांद तक पहुंच रहे हैं, नासा वाले इतना काम कर रहे हैं, वो तो दिमागी विकास के कारण। अगर हम पढ़े लिखे ना हो तो लोग कहेंगे अरे तुम अपढ़ हो, जाहिल हो, तुमने पढ़ा लिखा नहीं, ये बोलेंगे। अब उस पढ़ने लिखने से भी क्या फायदा हुआ जब आप अकल लगा नहीं सकते? तो सही बात का। उस पढ़ने लिखने से क्या फायदा हुआ जब आप अकल नहीं लगा सकते? तो मैंने देखा कि जब हम पढ़े लिखे हैं और पढ़ने लिखने से हमारी दिमागी विकास, तो उस दिमागी विकास करने के बावजूद भी हम दिमाग को कुंद बना दें, ये कैसे संभव होगा? ये तो इंसानियत पर कुटा रखा था। और यहाँ खूबी की बात मुझे ये मिली वैदिक सिद्धांत में, यस तर्केनु अनुसद्धत्य सधर्म वेद नेतारा, हर बात को तर्क के कसौटी पर कसो, जवाब दे तो मान लेना, जवाब ना दे तो मत मानो। सही बात है। यही तो है ना, यही तो इसकी खूबसूरती है कि जवाब हम जवाब जब तक नहीं जानेंगे तो हमारा दिमाग कैसे उसको कबूल करेगा, कौन सी चीज को कबूल कर सकता है अगर हमको उसका जवाब और लॉजिक नहीं मिले। यहाँ पर इस्लाम में ऐसा है। आप मुझे बताइए महेंद्र पाल जी के कहाँ जाता है जब सूरज डूबता है, कहाँ जाता है? कुरान के हिसाब से मैं पूछ रही हूँ। वो तो सूरज कीचड़ वाला तालाब में डूबता है, बता दिया। सूरह कहाफ आयत नंबर 86 में बताया। जुल्करनैन ने देखा सूरज को कीचड़ वाला तालाब में डूबता हुआ। अब जुल्करनैन कौन है? जुल्करनैन ना पैगंबर है और ना नबी है जी। तो ये सब किंवदंती है इस तरीके से, जबकि सूरज के साथ निकलने और डूबने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे यहाँ रात है, अमेरिका में दिन है। तो हमारे यहाँ सूरज डूबा हुआ अब यहाँ बता रहे हैं, लेकिन अमेरिका वाला सूरज उगा हुआ बता रहा है। तो सूरज उगा कि डूबा, इसलिए वैदिक सिद्धांत में बताया सूरज के साथ उगने और डूबने और निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये धरती घूमती है, पृथ्वी घूमती है, सूरज के आड़ में चले जाने से रात होता है जी। ये आइडियोलॉजी जो है ना पंडित जी, ये आपको क्या लगता है? मिक्सचर ऑफ क्रिश्चियनिटी, ज्यूडिज्म, ये सब जी 100 बार 100% इन्होंने नकल किया है इन सब का। लेकिन वहां भी खोखलापन है, वहां भी सच्चाई नहीं है जी। जो सर्वम सत्य होगा ना, वो एक और अद्वितीय होगा। जो एब्सोल्यूट ट्रूथ जिसको हम बोलते हैं, वो एक और अद्वितीय है। और उसी सच्चाई के साथ मानव का नाता है। मानव वो तब कहला सकता है, हमारे यहाँ शास्त्र में बताया मत्वा कर्मणि सिद्धते, मनुष्य वो है जो विचारशील है, विचारवान है, विचारपूर्वक कार्य करता है, वो मानव है जी। अब यहाँ विचार में आपने ताला डालवा दिया, तो हमने बोला कि भाई हम ताला डालेंगे नहीं, हम ताला खुला रखेंगे, दिमाग का ताला हम खुला रखेंगे। कई बार बहुत से लोगों से वार्ता होती है ना मेरी। एक बच्चा ब्राह्मण परिवार का, वो गया सऊदी अरबिया में नौकरी करने के लिए। वो आया, वो इस्लाम दाढ़ी लेकर के आया, अल्लाह का नूर लेकर के आया। उसका बाप मेरे साथ जुड़ा हुआ फेसबुक में। उस बाप परेशान हुआ, तो बाप ने बोला पंडित जी बेटा एक है और एक ही मेरा बेटा है, और ये देखिए क्या शक्ल सूरत लेकर के आया है। तो मैंने कहा मेरे से बात कराइए। तो बोला अभी नमाज पढ़ने के लिए गया है। मैंने चलो नमाज पढ़ करके आए तो बात करा देना जी। ओ बात में अल्लाह तबारक ताला, अल्लाह तबारक ताला, अल्लाह तबारक ताला। मैंने कहा बेटा छटपटाना मत, ताला तो तेरे पास है पर चाबी मैं ले रखा हूँ।
जी, तेरे मतलब लिए इतने ब्रेन वॉश हो जाते हैं पंडित जी, इतने ब्रेन वॉश हो जाते हैं हाँ, तो असल कि में गए। तो जी, आप वो तो बात वही है ना। अब वो इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियर है। मैंने कहा तू इंजीनियर है या इन जानवर है? और जी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई दिमागी पढ़ाई है, और दिमाग में तू ताला डाल करके तू इसको सच मान रहा है। ये सच, मैं सवाल कर रहा हूँ, इस सवाल का जवाब दे। और जी, वरना तुझे जो बनाया है वो उसे बोल मुझे भी बना दे, मैं भी बनने के लिए तैयार हूँ। और मैं बन जाऊंगा तो मैं लाखों की तादाद में बनवा दूंगा। और जी, आज 39 साल हो गया, अभी नवंबर में मेरा 40 साल हो जाएगा इस प्रचार कार्य में। 1983 से लेकर के अब तक मैं यही प्रचार कार्य करता आया हूँ। और देश जी, विदेश में बहुत बार जाने का मौका मिला है, परमात्मा की असीम अनुकंपा है। और मैंने जी, चुनौती दी है कि मुझे एक को कोई इस्लाम स्वीकार करवा दे या ईसाई बना दे, हम लाखों के तादाद में बना देंगे। लेकिन जो आया वो मुंह के बल गिरा। जी हाँ। आपको तो जाकिर नायक के पास चले जाना चाहिए स्वामी जाकिर नायक के पंडित जी। पास जाकिर नायक के पास मैं क्या जाऊंगा? जाकिर नायक को तो भारत मैंने ही छुड़वाया। जाकिर नायक का पर्दाफाश वो देखिए सुदर्शन न्यूज चैनल में। मैं 2003 अच्छा, से इसको घेर रखा। अच्छा, हाँ, 2003 से मैंने कहा कि आप सवालों का जवाब दे करके मुझे अपने दिन में मिलाइए, और सवाल के जी, जवाब ना देने की दशा में मेरे दिन में मिल जाइए। जी, और जी, 3 बार मुझे समय दे करके पीछे लौटा। 3 बार आया, समय दिया, 3 बार समय दिया, लेकिन सामने नहीं आया। उसने तो बोला कि 1 लाख आदमी आप दे दोगे, 1 लाख उपस्थिति दे दोगे। मैंने कहा आपको 1 लाख हम्म, आदमी क्यों चाहिए? तो हम्म, जाकिर नाइक का फोल्डर दिया तो आपको 1 लाख आदमी क्यों चाहिए? जी, तो बोले 1 लाख आदमी, मैं जहाँ खड़ा होता हूँ वहाँ 1 लाख लोग उपस्थित हो जाते हैं। मैंने हम्म, कहा कि हुजूर आला, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग में उतरे थे तो कितने लोग थे उनके साथ? जी, है? आपको 1 लाख आदमी चाहिए, तो आप जहाँ खड़ा होते हैं वहीं अगर 1 लाख लोग आ जाते हैं तो फिर मुझे 1 लाख लाने की आवश्यकता क्यों है? आप आइए, सही एक बात लाख है। लोग आ जाएंगे। मैं 1 लाख और लाऊंगा तो फिर उनको बैठने के लिए जगह कहाँ देंगे हम? आप आइए। तो जी, समय दे करके रविवार को आना था और बृहस्पतिवार को मना किया कि हम नहीं आएंगे। हाँ, कहीं पर वो डर गए होंगे क्योंकि उनको भी पता है, उनकी दुकान इसी से चल रही है ना, तो वो अपनी दुकान नहीं बंद करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लोग जितने गुमराह हों और जितने गुमराह रहें, बस उसी में इनकी इनकी एक्चुअली यही प्रॉब्लम है ना कि हर एक मौलाना जो बैठा है, वो एक अपनी दुकान खोलकर बैठा है और वो नहीं चाहता कि लोग अ, इस बात को जाने, सच्चाई को जाने या कोई सवाल पूछे। यही प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए ये देखिए, हर जगह। मैं आज आपको प्रमाण भी दिखा देता हूँ। ये बहुत दिनों से मैं धर रखा हूँ। ये 2004 में इसने मुझे, 2003 के अंतिम में इसने मुझे निमंत्रण दिया बाकायदा। देखिए जी, बाई पोस्ट आया है मेरे नाम। अच्छा, ये जी, देखिए देखिए, बाई पोस्ट जी, आया है मेरे नाम। और इनका ये फोल्डर है, इनका ये फोल्डर है। सिमिलरिटी, हाँ, हिंदुज़्म। सिमिलरिटी बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम। तो इसको मैंने जी, पूछा कि भाई सिमिलरिटी कहाँ है? जी, सिमिलरिटी हिंदुइज्म और इस्लाम में सिमिलरिटी कहाँ है, बराबरी कहाँ है? जी, वहां पर असंख्य जीव पैदा हुए वेद बताया है। और यहाँ जी, एक स्त्री और एक पुरुष से दुनिया बनाई अल्लाह ने। जी, और वो भी पुरुष बना करके उसके बाएं पसली की टेढ़ी हड्डी को निकालना पड़ा। तो उसके हड्डी से वो निकली, तो उसकी पत्नी कैसे हो जाएगी? उसकी बेटी नहीं होगी? बेटी होगी, सही बात है। पर ऐसा क्या कमी पड़ गई कि एक महिला को बनाने के लिए एक वो नहीं रहा? अगर अल्लाह अगर अल्लाह 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 औरत बना नहीं सकते ना। सही बात है। तो ये और हम इस तरीके से ये भेजा। इसका 1 जनवरी 2004 में इसका सेमिनार था। उसी जी, सेमिनार में मुझे बुलाया है बाकायदा, ये फोल्डर निमंत्रण दे करके। जी, जी,
और मैं इनको सवाल लिख तो करके भेजा, एक जी सवाल का जवाब टच करके नहीं देखा, जी सवाल का सही बात है जवाब इनके पास नहीं है। जी। तो इस तरीके तो से मैं पापड़ कम नहीं बेला हूं। जी जिस बहुत पापड़ बेले होंगे हाँ बिल्कुल, पंडित जी, पता है मुझे। ये जिस 83 में मैं आया और इस तरीके से सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार करते हुए जो जी मैंने ये शिक्षा सूत्र लेकर के मैंने जी दुनिया को भी बताया कि परमात्मा एक है, ईश्वरीय ग्रंथ एक है। उन दिनों में तो मीडिया तंत्र का भी इतना बोलबाला नहीं था, जी सही बात है और जी। इस काम को मैं ही छेड़ा। आज तो एक्स मुस्लिमों की बाढ़ आ गई। बाढ़ लग गई है, हाँ हाँ पंडित जी बहुत सही है, बहुत अच्छे, क्योंकि लोग समझ रहे हैं जी। हाँ, तो ये काम छेड़ने वाला मैं हूं। मेरे से पहले वर्तमान समय में ये काम को कोई करके नहीं दिया था, और मेरा देखा जी देखी बहुत सारे, अच्छा बहुत सारे लोग इसमें हैं जो जी आस्थावान नहीं है, जी अनबिलीवर हैं, जी परमात्मा को नहीं एथिस्ट है जी, मानते, नहीं मानते जी। जो जो अब नास्तिक बताते अपने को, लेकिन नास्तिक कोई नहीं होता। ऐसे नास्तिकों के साथ भी मेरा बहुत प्रोग्राम हुआ है। हारिस जी सुल्तान के साथ 2 घंटा माथापची हुआ। हारिस सुल्तान, हाँ 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 जो हारिस हाँ सुल्तान बैन कालिदासी जी के खिलाफ में बोला और ये बोला, बहुत कुछ बोला, उसको मैं जवाब दिया हूं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि इस तरीके से मैं 1983 से अलग जगा रहा हूं। मतलब इतने सालों से पंडित हाँ जी, बहुत सालों से, सही बात है। तो कहीं आपने कदम लिया तो हमको सबको भी हिम्मत मिली, और बहुत लोगों को हिम्मत मिली, और बहुत लोगों ने सोचना शुरू कर दिया, जी अपनी अकल का जो ताला था वो खोलना शुरू कर दिया। ये बात बहुत बड़ी है कि इंसान को अगर कोई मजबूर कर दे कि वो सोचे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। पंडित जी मुझे बताइए कि ये जो जिहाद है, ये क्यों है, और ये आजकल के जमाने में अब तक क्यों चला आ रहा है ये जिहाद? तो जिहाद तो इस्लाम स्प्रेड किया इसी जिहाद से। जी किताबुल जिहाद बुखारी शरीफ के एक हदीस है, जी जी किताबुल जिहाद एक अध्याय है पूरा। अच्छा उसकी पहला हदीस जो है उसमें ये बताया है, क़ाला क़ाला अब्दुल्लाह इब्न मसऊद सअलतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल अमल अफ़ज़लु क़ाला अस्सलातु अला मीक़ातिहा सुम्मा अय्युन क़ाला सुम्मा बिरुल वलिदैन क़ुल्तु सुम्मा अय्युन क़ाला अल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाहि फ़सकत्तु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल्ला इब्ने मसूद नाम के एक साहबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हमारे लिए अच्छा अमल क्या है, अच्छा कार्य क्या है। तो उन्होंने कहा समय पर नमाज पढ़ लेना। दोबारा पूछा इससे बढ़कर क्या और कोई अच्छा काम बताइए। तो उन्होंने कहा वालिदैन का, माँ बाप का सेवा करना, माँ बाप की खिदमत करना। तीसरा बार उन्होंने पूछा इससे भी बढ़कर के और कोई अच्छा काम। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद, क़ाल जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। अब देखिए अल्लाह को इससे ज्यादा पसंदीदा तर काम अल्लाह के पास नहीं है। सही बात। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में कहा है या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मोमिनीन अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम, सूरह अनफाल आयत नंबर 65 में बताया कि ऐ नबी आप मुसलमानों को उभारो काफिरों के खिलाफ जिहाद करने के लिए। आप 20 मुसलमानों 200 काफिरों पर भारी पड़ो। या अल्लाह खुद कह रहे हैं मुसलमानों से, तो कौन ऐसा मुसलमान होगा जो पीछे रहेगा। आज दिल्ली में ये दिखा रहा, दिल्ली में आज शाहीन बाग में आज बुलडोजर लेकर के हाँ 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 देखा जी। सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते हैं, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, अपना ही लॉ चलाना चाहते हैं, हर चीज अपनी, मतलब
परेशानी है, परेशानी। हाँ, तो परेशानी हो तो परेशानी अपने पास रखे ना। आपकी परेशानी आप दूसरों पर क्यों डाल रहे हैं? सही बात है। भाई, आपकी परेशानी अगर आप दूसरों पर डालेंगे तो ये अमानवीय तरीका है। सही बात। जिस देश में आप रह रहे हैं उस देश का संविधान आप नहीं मानेंगे तो उस देश में रहने का क्या हक है आपका? जी। उस सही बात। देश में रहने का अधिकार कहाँ है आपका, जिस देश के कानून को आप नहीं मान रहे जी। और कोर्ट के आदेश को आप धता बता रहे हैं? जी। मैं अभी बोला, कल बोला कि ये जिस जगह पर मूर्ति रखी गई, जहां मूर्ति पूजा करते रहे लोग, जी। वो जगह मस्जिद बनाई नहीं जा सकती। उस जगह पे आप मस्जिद, इसकी बात कर रहे हैं, ज्ञानवापी जो मंदिर है उसकी बात कर रहे हैं आप? ज्ञानवापी हो या अज्ञानवापी हो, या खाना काबा भी उसी में तैयार हुआ। या ताजमहल हो। जी। इब्राहिम ने, हजरत इब्राहिम ने उसी पे ही बाप बेटा दोनों ने मिल करके उसी खाना काबा को तैयार किया। तो मैंने जी। सवाल उठाया, भाई तुमने मस्जिद बना ली पर वो जी। जमीन किसकी थी? अब ये ज्ञानवापी मस्जिद में भी आ रहा है। वो एक हमारे साथी हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास पट्टा है, इसकी जमीन की पट्टा हमारे पास है, तुम्हारे पास क्या है दिखाओ। जी। तो आप दूसरे की जमीन में कब्जा करके उस पे आप नमाज पढ़ेंगे तो नमाज हराम है। सही बात है। वहां नहीं, नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। इसलिए तो मैं कहूंगा कि मस्जिद तो बना ली पल भर में ईमा के हरारत वालों ने, और वो आया ना कि बरसों से नमाजी न बन सके। जी। सही बात है। नमाजी नहीं बन पाए। जो आध्यात्मिक जगत में हो, आध्यात्मिक जगत यहां क्या है? यहां अल्लाह से रिश्ता जोड़ना। तो अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, और अल्लाह ने खौफ दिखाया सब जगह, सब कुछ। यानी मरने के बाद तो सब हाँ। तो जब अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ था, अल्लाह का खौफ जिनके दिल में हो, वो लड़ेंगे दूसरे से। वो दूसरों से लड़ने जाएंगे क्या? तो ये सब ढोंग है, पाखंड है। जी। बहुत ज्यादा वर्गलाने की बातें हैं कि जन्नत में हूरें मिलेंगी, जन्नत में ये होगा वो होगा। इतना ज्यादा जो करके रखा है ना, एक इंसान को एक एक लालच दे के जो रखा है ना, आपको लगता है ये भी एक कारण है इनका इस तरीके से जिहाद में मर जाने के लिए जो ये जुट जाते हैं, और जो जो तो ये भी एक कारण हो सकता? नहीं, इसमें कारण है नहीं है वो तो अलग सी बात है। जी। कोई कह दिया कि कौवा कान ले गया, तो हमारा और आपका दायित्व तो क्या है? कान में हाथ लगा करके देखना कि हमारे पास है या ले गया कौवा। लेकिन ये जो बोले सब मरने के बाद दिया जाएगा। तो मरने के बाद देखा किसने? मौत के बाद वाली जिंदगी को किसने देखा? कोई आकर के लौट करके बताया तो नहीं। ये सब किताबी जमा खरल ला यस्माऊन फीहा लगवन वला किज़्ज़ाबा व अज़वाजुम फी ज़िलालिन अलल आराइकि मुत्तकिऊन लहुम फीहा फाकिहतुन व लहुम मा यद्दऊन। फिर वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़्क़न क़ालू हाज़ाल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व ऊतू बिही मुतशाबिहा व लहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन व हुम फ़ीहा ख़ालिदून। ये सब कुरानी जमा करा जाए, वहाँ पर मिलेंगे, खाने के फल मिलेंगे, सब देखने में एक जैसा होगा, सबका टेस्ट, सबका स्वाद अलग अलग होगा। एक काट करके लाया जाएगा कि अभी खाया हूँ, अरे इसे खा करके देखो, इसकी जायका ही अलग है। और यहाँ शब्द है वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, नेक अमल करने वाले। आप जितना दान पुण्य क्यों न करें, आप जितना सखी क्यों न हो,
लेकिन अल्लाह के नजर में उसकी गिनती नहीं है। और उन्हीं लोगों के लिए बशारत है उनके लिए। तो अब ये जो है वो मिलेंगे कब? कि मौत वाली जिंदगी में, मौत के बाद वाली जिंदगी में। तो मौत के बाद वाली जिंदगी में किसी ने देखा नहीं, ये कौवा कान ले गया वाली बात हो रही है। कौवा कान ले गया, भागो भागो भागो, कौवे के पीछे भागो, कान में हाथ लगा, कान यही रखा हुआ है और कान वही सलामत है। हाँ, तो सवाल नहीं होगा, सवाल कर ही नहीं सकते आप। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया। अब अल्लाह है या अल्लाह है पता नहीं लग पाया जी। मैंने एक बात आपसे, मेरी 6 पुस्तकें हैं। ये देखिए, मैं इसमें दिया हूँ पूर्व इमाम की कलम से वेद और कुरान की समीक्षा जी। मैं इसमें वेद और कुरान की समीक्षा, जो कुछ लोग कहते हैं ईश्वर अल्लाह एक है, मैं ईश्वर और अल्लाह दो नामों में क्या भेद है, ईश्वर का 100 नाम और अल्लाह का 99 नाम, दोनों का अर्थ क्या है और दोनों में भेद क्या है, इस पुस्तक में मैं दर्शाया हूँ। जी जी। मुझे एक बात पूछना है पंडित जी, जैसे मैंने मतलब कहीं पर इसमें आता है, अपना हदीस में आता है कि जब रसूलुल्लाह ऊपर गए थे, जब वो उस रात जब गए थे, अब कहाँ गए थे वो? मेराज। हाँ, शब मेराज। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने वहां पर एक नजारा देखा, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये तो सब हमको कयामत के टाइम पे मिलेगा ना, तो इन्होंने वो क्या नजारा देखा वहां पर? अब वो जो नजारा देखा है नहीं देखा वो तो कोई जानता नहीं है जी। आपको मानना पड़ेगा जो बोला मानो बस, जो बोला उसे मानना पड़ेगा, आंख बंद करके जी। और ऊपर जाएगा, ऊपर में ऑक्सीजन है या नहीं है, किस तरीके से गया, कैसे गया, ये तो किंवदंती है। जी जी। तो और एक बात पूछना चाहूंगी पंडित जी, जो माँ के पैर के नीचे जन्नत होती है, समझ गए, ठीक है, ये एक अच्छी बात है। वो जन्नत में हूरें और शराब भी होती है, उस जन्नत में? नहीं, माँ के पैर के नीचे जन्नत होने का मतलब वो नहीं है वो जन्नत माँ के पैर के नीचे हो। माँ के पैर वो के जन्नत नीचे, माँ के पैर के नीचे जन्नत के मानी ये है कि माँ का सम्मान करना, माँ का आदर करना। कल मैं अपने वीडियो में बोला हूँ, माँ तो तुम्हारा एक होगा नहीं जी। बाप कितने बदलेंगे तुम्हें क्या पता जी। और ये भी जितना अच्छा, चलो माँ के पैर के नीचे जन्नत मान लिया, औरतों का, महिलाओं का क्या मकाम है बताइए इस्लाम में? क्या है इनका? निसाकुम हर्सुल्लकुम फातु हर्सकुम अन्ना शिअ्तुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम बताया है। तुम्हारे खेत है, उस खेत से जैसा चाहो वैसा फसल उत्पन्न करो। ये तो एक मशीन है, प्रोडक्ट मशीन है, प्रोडक्शन मशीन है जी। तो एक तरफ इतनी इज्जत कि माँ के पैर के नीचे, तो मतलब बूढ़ा होना पड़ेगा इसके लिए, तो ये इज्जत पाने के लिए उतना बूढ़ा होना पड़ेगा कि आप माँ बन जाओ, उसके बाद ही आपको वो मिलेगा कि आपके पैर के नीचे जन्नत है, वरना आप खेती हो, वरना आप मारने के जन्नत, माँ के पैर के नीचे जन्नत बोले ना, तो कुरान और हदीस को हाँ बोला है कि हाँ औरतों को भी जन्नत में अल्लाह जगह दे देंगे। क्यों नहीं दिया जी? अगर जन्नत जाएंगे, लेकिन पति तो जाएंगे हूर और गिलमानों के साथ रंग रलियां मनाने जी, और ये अकेली बैठी रहेंगी। तो कहाँ बैठेंगी, जहन्नम में या जन्नत में? अब वो जन्नत में अगर कुछ खातून होंगी जो नेक अमल करने वाली, जो जन्नत में जाएंगे जो लोग जी, लेकिन उनको गिफ्ट नहीं है अल्लाह की तरफ से। ये बड़ी नाइंसाफी हो गई। हाँ, तो अल्लाह के पास यानी औरत मर्द बराबर कहाँ है? जी नहीं, बिल्कुल। महिलाएं नमाज नहीं पढ़ सकती, यानी नमाज तो पढ़ सकती हैं लेकिन जमात में नहीं पढ़ सकती, इनका कोई इमाम नहीं बन सकता, ये इमामत नहीं कर सकती, इनको अपने आप नमाज पढ़ना पड़ेगा जी। तो बराबरी कहाँ है?
बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एक पुरुष के मुकाबले में औरतों को गवाही देनी हो, एक पुरुष के मुकाबले में 2 महिलाओं को गवाही देनी होगी, तो जी, बराबरी कहाँ है? बिल्कुल नहीं है। मैं तो जाकिर नाइक को घेरा बहुत अच्छी तरीके से, और जी, जाकिर नाइक का पर्दाफाश मेरा सुदर्शन न्यूज चैनल में है, जो अच्छा, जाकिर नाइक को भारत छोड़ करके भागना पड़ा। अच्छा। जो देखना, वो तो देखना बनता है, मैंने नहीं देखा है अभी तक, मैं ज़रूर उसको देखूँगी। हाँ लेकिन बिल्कुल। मैं ये कहती हूँ जी, मैं ये कहती हूँ कि कहीं पर आपको ऐसा लगता है, मुझे बहुत ये लगता है कि कुरान बहुत बहुत वक़्त के बाद कंपाइल की गई है। तो इसमें बहुत कुछ ऐसा ऐड किया होगा जो शायद नहीं हो पहले। मैं ये बता नहीं? रहा हूं कि कुरान कलामुल्लाह नहीं है। अब इनका दिमाग देखिए, यहाँ मैं अपनी जी, पुस्तक में अपनी पुस्तक में मैं ये जी, दिखाया, जी, ये वेद है और जी, दूसरे ओर कुरान है। तो जी। एक मौलाना ने मुझे बताया कि देखो अभी भी कुरान ऊपर है। एक ने बोला, क्योंकि वो खाली जी, नहीं नहीं खाली और भरा की बात तो बाद में आएगी। एक ने बोला देखो पंडित जी, अभी भी कुरान ऊपर है, तुम्हारा वेद नीचे है। मैंने कहा बिल्कुल जी, ठीक बोला तुमने, पर मेरे अजीज, कम से कम पढ़े लिखे होते तो विचार करते। तुम पढ़े लिखे हो नहीं, कि जिसमें वजन होगा जो भारी होंगे वही आएंगे नीचे। तो सही बात है। इतने से भी अकल नहीं है इनके पास। जी, ये सही है। बात है। तो ये जो मदरसों में जो तालीम इनको मिल रही है, जो जो यहाँ पर ये लोग तैयार हो रहे हैं, ये मतलब एजुकेशन के नाम पे बस इनका मदरसा ही ज्यादातर, तो बहुत ज्यादातर तो लोग ये अपने बच्चों को मदरसे में डालना चाहते हैं, और वहां पर जो इनकी पिटाई हो के इनको जो मार पीट के जो इनको बनाया जाता है, तो कहीं पर ऐसा नहीं लगता है इनकी कि मान्यता है ना, तलबुल इल्म फरीजतुन अला कुल्लु मुस्लिमिन वल मुस्लिमा, ये शब्द आया है हदीस में, कि इल्म का ढूंढना फर्ज है हर एक मुसलमान मर्द और औरत के लिए। तो क्या बाकी दुनिया के लोग पढ़ेंगे नहीं? हम्म, तो इसका जी, मतलब हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए इल्म फर्ज है। तो मुसलमान मर्द जी, और औरत के लिए जो इल्म है, वो जो दिमाग में डाला गया है उससे बाहर नहीं निकल सकते, बस उसी में जी, कैद हो जाओ। बस, जी, ये है। जी। ये भी मैंने मतलब मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि एडॉप्शन जो बहुत मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, जो हमको, अगर हमारे पास उतना हो कि हम अडॉप्ट कर सकें। लेकिन एक मुसलमान कभी अडॉप्ट नहीं, क्योंकि वो एडॉप्शन उसी वक़्त ख़ारिज कर दिया था जिस वक़्त हमारे प्रॉफ़ेट साहब को इश्क हो गया था, या जो भी कहिए, जो भी था वो अपने अडॉप्टेड सन के वाइफ के साथ में। तो इसीलिए अडॉप्शन को नहीं नहीं नहीं, वो तो खारिज तो ना ना ना, अडॉप्ट अडॉप्ट करना मना नहीं हुआ। जी, उन्होंने तो और रास्ता खोल दिया। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 37 में पाएंगे कि जी, वहां पर रास्ता खोल दिया कि एडॉप्ट की हुई बेटे के तलाकशुदा पत्नी के साथ निकाह करना ससुर के लिए जायज है, सबके लिए, सब मुसलमानों के लिए रास्ता खोल दिया। हलाला। नहीं नहीं, हलाला नहीं, हलाला। अच्छा, हलाला ये मतलब अडॉप्शन, अच्छा, हाँ, समझ गई, हाँ। यानी ओह! कोई भी मुसलमान अडॉप्ट किया है जी, किसी को, ओके, उसकी बीवी, उसकी हाँ, उसकी बीवी को उसने तलाक दिया, हाँ, तो वो तलाकशुदा पत्नी जो होगी वो और ससुर के लिए जायज है। ये मतलब एक नया रास्ता निकाल दिया हाँ, कि आप, हाँ, कि आप, ओह माय गॉड! अच्छा, ये तो मतलब हाँ, ये भी एक चीज़ है कि उसमें भी बहुत सारा सवाल उठा रखा हुआ है। ये सवालों के जी, नजदीक तो आप आए नहीं, ना सवाल का जी, जवाब इनके पास है। जी, इन्होंने तो बोला सवाल नहीं है यार, सवाल करो मत। जी, जी। वो अल्लाह ने तो ये खुद जो कहा, हलाला अल्लाह ने खुद जी, कहा अपने नबी से
कि तुम अपने मन में जिन बातों को छुपा कर रखना चाहते थे मैंने उसे जाहिर किया, और तुम्हारी निकाह मैंने जैनब से करा दी। मैंने पूछा कुरान वालों से कि अल्लाह ने निकाह जैनब से कराई, अल्लाह काजी कब से बने? काजी का भी काम किया जी। निकाह कराई तो कहाँ कराई? आसमान में। अगर कराई निकाह तो मेहर कितना रखा गया था, गवाह कौन कौन थे? ये सारा सवाल किया है इस जाकिर नाइक को, ये सारा सवाल उठा करके मैं लिखा हूँ इसको जी। जवाब कहाँ है इनके पास? जी सही बात है। एक बहुत हम सुनते हैं हलाला जो है, सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। अब इंटरनेट इतना ज्यादा हो गया है कि हर इंसान को हर चीज पता है। लेकिन हलाला जैसी चीज अल्लाह को मतलब कैसे गवारा जी। हलाला दूसरी चीज है। हलाला उसको कहते हैं कि कोई मुसलमान पति अपना पत्नी को 3 तलाक दे दे तो 3 तलाक देने के बाद वो आप उसके लिए जायज नहीं है, वो हराम हो गई जी। अगर पत्नी रहना चाहती है और पति रखना चाहता है तो दूसरे से उसको निकाह करके उसके साथ हम बिस्तर करके आना पड़ेगा, तो उसको हलाला कहा जाता है। तो हलाला कई बार उसमें मैं सवाल उठाया कि कई बार पुरुषों की गलती हो तलाक दे दे तो महिला ये सजा क्यों भोगे? वो दूसरे अपनी इज्जत और आबरू को तुम अपने पास रख करके उसकी इज्जत और आबरू को सही सालेम बरकरार नहीं रख पाए तो दूसरे के साथ उसको शारीरिक संबंध बनाने का तुमने मौका दिया, उसके इज्जत पे धब्बा लगाने का हक तुम्हारा कहाँ से आ जाएगा? सही बात। ये अल्लाह के इंसाफ है जी। और ये मानते हैं कि औरतों को सजाए। अरे गलती तो पुरुष ने किया, खाविंद की है गलती और अहलिया को सजा दे रहे हो जी। तो अल्लाह के इंसाफ का ये तो भारत में बहुत सारा कांड हुआ है ऐसे ही जी। वो तो बरेली अकायद के जन्मदाता मौलाना रिजा खान उनके परिवार में हुआ है जी। माननीय भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई और इसी बिना पर कि महिलाओं की इज्जत से खेला जा रहा है, वहां सरकार ने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा। सरकार ने बोला कि अगर मुस्लिम महिलाओं के साथ ये ज्यादती हो रही है तो महिलाओं की इज्जत और आबरू को सही सालिम बरकरार रखने के लिए नहीं होना चाहिए, यह अमानवीय तरीका है जी। इसलिए 3 तलाक पर बैन लगा, प्रतिबंध लगा जी। हाँ, ये बहुत ही अच्छा काम हुआ, कुछ हुआ जो मतलब महिलाओं के हित में हुआ, चाहे वो कोई भी हो। टॉर्चर तो एक महिला ही होती है इसमें। ये तो मतलब ये तो मतलब अपनी मनमानी करते जाता है आदमी। हर 4 शादियां करो या फिर बच्चे पैदा करो इतने सारे, ना उनको पढ़ाई ना लिखाई, लेकिन हर चीज में अपना हुकूक पहले वो कर देता है कि नहीं ये तो हमारे इस्लाम में लिखा हुआ है। तो ये वर्ड टू वर्ड इस्लाम का फॉलो करते हैं अगर, तो फिर ये शरिया लॉ का हर एक जो भी लिखा है शरिया लॉ में जो है, जिस तरीके से मारने को लिखा है, जिस तरीके से हाथ काटने को लिखा है, तो ये कन्वीनियंस के हिसाब से क्यों ये लोग उसी चीज को लेते हैं। इन्होंने जो उनका जो कानून है ना, तो वसारक वसारका फक्त आइदिया में जज़ाम नकाला मिन अल्लाह, वह चोरी करने वाला स्त्री हो या पुरुष, एक बार चोरी करे हाथ यहाँ से काटो, दूसरी बार करे यहाँ से काटो, डाका डाले एक हाथ एक पांव काटो, आदि आदि है। लेकिन ये सब अपने स्वार्थ के लिए है। अपने क्या चोरी में पकड़े नहीं जाते मुसलमान? पकड़े जाते हैं, पकड़े जाते हैं तो वो तर्क देते हैं कि इस्लामिक कंट्री नहीं है इसलिए इस कानून को हम यहाँ क्यों मानेंगे जी। इनमें पति पत्नी की हुकूक वाली बात जो आपने कही ना, तो इसमें मैं एक चुटकुला सुनाता हूं आपको जी। यहाँ हुक्म है कि शौहर अहलिया से पानी मांगकर सो गए, पानी का गिलास हाथ में लेकर रात भर खड़ा रहना है।
पानी का गिलास हाथ में लेकर रात भर खड़ी रहे, जब पति उठे तब उनको गिलास पकड़ाए। तो एक बार वाह। की, हाँ, एक बार की बात है जी कि एक पति ने पानी मांगकर वो सो गए और पत्नी जी हाथ में गिलास लिए खड़ी है। जी सुबह हो गया तो उस आदमी ने बताया कि तुम्हारे लिए क्या करूं मैं, तुमने इतना कुर्बानी किया, तुमने हम्म मेरे लिए, हाँ, मेरे लिए इतना तकलीफ हम्म उठाया, इतना कष्ट झेला, रात भर पानी के गिलास हाथ में लिए तुम खड़ी हो, क्या मांगती हो, हम्म क्या चाहती हो, तुम बताओ क्या चाहिए तुम्हें। हम्म तो उस महिला ने बोली हम्म। हमें तलाक दे तू। और क्या करेगी? और इससे ज्यादा मेहरबानी और क्या क्या कोई कर सकता है कि भाई तलाक ही दे दो, तुम्हारा पानी मैं नहीं, मैं खड़े रह के पानी पूरी रात नहीं खड़े रह सकती हूँ। मतलब इतनी बेवकूफी, थोड़ा सा छींटा मार के उसको उठा के फिर उसको पानी पिला दो ना, यार। ये तो सवाल ही नहीं है ना, शौहर को परेशान करे, ये तो सवाल ही नहीं है। लेकिन प्यासा तो वो मर रहा है ना, वो प्यासा तो वो सो रहा है। बस यही अब है उसकी जान ही इंसाफ, निकल जाए तो। ये है इंसाफ अल्लाह का। अगर आप पूछेंगे तो बोले चलो चलो निकलो परवीन, निकलो, यहाँ जगह नहीं है। वो तो है ही नहीं पंडित जी, हमारे लिए कहीं जगह नहीं है, हम यहीं पर खुश है जहां पर हैं। लेकिन बड़ी अजीब अजीब सी बातें हैं, सुनते हैं, बड़ी अजीब अजीब सा जो पूरा हदीस है पूरा भरा पड़ा है ऐसी चीजों से जो मतलब कोई इतने बेमायने बातें हैं। तो इसको कैसे ये लोग जस्टिफाई करते हैं? और ये जो शिया सुन्नी ये सब चल रहा है ना, जो पंडित जी इतना ज्यादा आपस में इनका जो जो एक क्या पता ये क्या खाते हैं और इनके अंदर कहाँ से इतनी नफरत होती है कि एक दूसरे के जान के दुश्मन बने बैठे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे इंडिया में ये होता है, ये तो सारे दुनिया में ये चल रहा है। अब दुनिया दुनिया छोड़िए और इंडिया भी छोड़िए, मैंने इस्लाम वालों से सवाल किया कि जी हसन हुसैन को मारने के लिए कोई आरएसएस वाला गया था क्या? जी सही बात है। हजरत अली को मारने के लिए कोई विश्व हिंदू परिषद के लोग गए थे? तुम आपस में ही मिल करके रह नहीं सकते, तुम दूसरे से क्या मिलोगे? आप क्या रहोगे? सही बात है, सही बात है। लेकिन ये कहें आप इस्लाम में रह करके ये बस बाहर हो। हर तन से जुदा, तन से जुदा। हाँ, बाहर हो, बस बाहर हो तुम। जी तो इसलिए जी। मैंने आपसे आपको क्या पहले लगता है कहा। पंडित जी? जी। जी आपको क्या लगता है कि ये डर की वजह से भी लोग बहुत ज्यादा निकलना चाहते हैं और नहीं निकल पाते, ये भी हो सकता है कारण? नहीं, डर तो है, लेकिन डर से तो बात बनेगी नहीं, इंसानियत को तो बरकरार रखना है ना। तो जो जी लोग इंसानियत को समझने लगे हैं, इंसानियत को जी जानने लगे हैं, वो लोग टाटा कर टाटा रहे बाय हैं, बाय करते जी इस्लाम को अलविदा कह रहे हैं। ऐसे ही अनेक लोग, अनेक 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 मौलानाओं को जी। मैं सत्य सनातन वैदिक धर्म में लाया हूँ। वाह, चलो कम से कम वो समझ तो पाए, ये बहुत बड़ी बात है। और और आपको भी तो पंडित जी बड़े थ्रेट्स मिलते होंगे। आप तो 83 से मतलब मैं सोच भी नहीं सकती हूँ, आप उस वक्त से ये प्रचार कर रहे हो और ये बातें कर रहे हो, तो आपको कितने थ्रेट्स मिलते होंगे, आपको तो कितना लोग वो वो तो करते होंगे, तो आप मैं सहते सहते हो गई आदत। मैं तो जी आतंकवादियों के हिट लिस्ट में भी मेरा नाम है। आतंकवादियों अच्छा के हिट लिस्ट में ठीक मेरा, है। सुरेश चौहान का, जी जी सुदर्शन न्यूज चैनल वाले। ये तो जी ये तरीके, मैंने कहा उनका जो काम है वो करे, मैं अपना काम कर रहा हूँ। जी जिनका जो काम है वो करे ना। जी अब वो ख्याली जिंदगी में बहकने के लिए वो जन्नत में जाएंगे मुझे मारकर, क्योंकि एक काफिर को मारने से वो गाजी कहलाता है, और महेंद्र पाल जैसे को मारने से सुपर गाजी कहलाएगा। उसकी डायरेक्ट एंट्री है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा, वो सीधा, हाँ, वो तो जाके
हूरों के गोद में बैठ जाएगा, सही बात है। हाँ, सुपर। तो आप यही तो देखा है ना, किसी के बाप दादा 14 खानदान ने नहीं देखा, पर मानना जी पड़ेगा ये है। जी। है कि नहीं है कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है। केवल जी ख्याली जिंदगी में बहक रहे हैं। दिमाग में जोर डालने का कोई काम नहीं है। दिमाग में ताला डालो, किसी भी मजहब का हो जाओ। जी आपके हिंदुओं में भी यही हाल है। ये मत जी समझना कि हिंदू इससे अलग है, ये छेदी लाल है और सोनाकी लाल है, ये सब दोनों बराबर है। जी इनके पास भी ब्लाइंडनेस है। जी एकमात्र रास्ता है सत्य सनातन वैदिक धर्म। सत्य सनातन वैदिक धर्म में बताया गया, जो मैं बोला ना कि यस जी तर्केनु जी अनुसद्धत्य सधर्म वेद ने तारा, कि हर बात को तर्क की कसौटी पर कसो, जवाब दे तो मानना, जवाब न दे मत मानो। लेकिन जी हिंदुओं में भी मानना पड़ेगा। आपके चैनल में भी कई जितने भी जुड़े हैं, कोई हर हर जी महादेव लिखा, कोई कुछ लिखा, कोई कुछ लिखा। अब इनका अभिवादन ही एक नहीं है। जी तो ये सब बातें हैं। जी। यहाँ पर तकसीम परस्त इस्लाम खुद उम्मी कहता, किताल, आई डोंट नो, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। राघव झा जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? तकसीम परस्त इस्लाम खुद उम्मी कहता, मतलब ये कहीं पर लिखा हुआ था ऐसा कुछ? हाँ, आई डिड वही नॉट। तो 98 ने 9B 9 बी को कितल, कौन कौन का क्या है? 9 बी का क्या कितल, मतलब है? कतल या, हाँ, आई डिड वो अंडरस्टैंड। राघव जी, कितल थैंक यू सो कतल मच। कतल का होगा, कतल का कतल है। होगा, हाँ। लेकिन मैं कुछ भी हो, मैं कह रहा हूं जी कि ये जी यही बात तुम इस्लाम के लिए क्यों कह रहे हो? हिंदुओं से पूछो, ये बात हिंदुओं जी में है या नहीं है। जी अगर राम को ईश्वर नहीं मान रहे हो, तुम्हारे लिए क्या होगा? राम ईश्वर है या नहीं है तुम पूछ भी नहीं सकते हो। जी। कृष्ण को ईश्वर ना मानो तो क्या होगा तुम्हारे लिए? लेकिन कम से कम पंडित जी, मैं यहाँ पर आपसे ये कहना चाहती हूँ कि कोई किसी को मार तो नहीं डाल रहा है ना। अगर नहीं, चलो जो जो भी माने, जो भी माने, लेकिन इसके लिए कि भाई हम आपका सर तन से जुदा कर देंगे अगर आपने कुछ भी कहा, ये तो नहीं कर रहे हैं ना। ये नहीं, तो ये ये तो ना ये तो करे, मानना ये पड़ेगा। ये ना करे। जी मैं कह रहा हूं कि गलत तो गलत है, चाहे आपके पास रहे चाहे मेरे पास रहे। उस जी गलती को सुधारना ये वेद का काम है। वैदिक संस्कृति का ये है तरीका कि गलती को सुधारो। मानव होकर, मानव कहलाकर अंधविश्वास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अंधविश्वासी ना बनो, खुले दिमाग से जी चलो, खुले दिमाग से काम करो। परमात्मा का सानिध्य लाभ करने के लिए पहले परमात्मा को जानना पड़ेगा। और ये तो जिसके मन में आ रहा है वो उसी को ही परमात्मा कह रहे हैं। ये कह रहे हैं मानो तो देव, ना मानो तो पत्थर। भाई तुम पत्थर को देव क्यों मान रहे हो? बोले हमारी आस्था है। तुम्हारी आस्था है तो एक मुट्ठी रेत लेकर के बोलो ये मानो तो चीनी, ना मानो तो रेत। तुम्हारी आस्था उस रेत को चीनी बना दी क्या? इनके पास भी यही ब्लाइंडनेस है। वेद में ये बातें नहीं है। वेद में है कि जो वस्तु जैसा है उसको वैसा ही ठीक ठीक जानना, मानना, कहना, बतलाना, ये मानव का काम है। यानी माँ को माँ कहना है, माँ जानना, मानना, कहना, ये मानवता है। और सब लोग माँ को माँ ही कहते हैं, माँ को कोई साली नहीं बोला, जी जितने भी मजहब वाले हैं। तो फिर जी यहां धर्म अलग कहां से हो गया? नहीं, माँ को माँ कह रहे हो, सब लोग कह रहे हैं, लेकिन यहां मतभेद है। ये कह रहे हैं कि हमको सूरज कीचड़ वाला तालाब में डूबता है। जी। हाँ, ये भाई साहब ने नमस्ते लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्ते नमस्ते जी, ही बहुत हमारा बहुत धन्यवाद। अभिवादन है। मुझे बताइए पंडित जी, आप पॉलिटिकली कितने वो हैं, मतलब आप पॉलिटिक्स में भी रुचि रखते हैं? पॉलिटिक्स में मैं पॉलिटिक्स करता ही नहीं हूँ। रुचि मेरी नहीं इतनी नहीं, है। करो मत। नहीं, मैं बोल रहा हूँ भाई,
रुचि मेरी इतनी है, जहां कहीं कोई गलत बोलता है उसको सुधार देता हूँ, उसको ठीक तो कर हिंदू देता हूँ। और हिंदुत्व, मुझे एक ही क्वेश्चन आपसे पूछना है, एक प्रश्न पूछना है कि हिंदू और हिंदुत्व में क्या फर्क है? हिंदू हिंदू तो कोई शब्द ही नहीं है। वेद, वेदांग, अभी दर्शन, बनाया ना, उपनिषद। अभी बनाया ना पंडित जी, राहुल गांधी ने बनाया ये नहीं, शब्द। राहुल गांधी बना, राहुल गांधी क्या जानता है? उसका बाप नहीं जानता था, वो क्या जानेगा? एक जी साधारण छोटी सी बात आपके जहन में मैं दौड़ा रहा हूं। जी ये शाकाहारी हो या मांसाहारी, जी सदाचारी हो या दुराचारी, निर्व्यसनी हो या व्यसनी, ढोंगी हो या पाखंडी, धूर्त जी हो या छली, राक्षस हो या देवता, चोर हो या साधु, सब अपने को हिंदू कहते हैं। तो हिंदू के माने क्या हुआ? दाल खिचड़ी? क्या है बताइए? जी। और हिंदू शब्द से कहीं आया नहीं है। अहम भूमि में आदुदाम आर्य वेद में आया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आर्य पुत्र कह के संबोधित किया गया। जितना कट्टर से कट्टर पौराणिक क्यों ना हो, जब वो अपने घर में कोई कार्यक्रम करते हैं ना, कोई संस्कार कराते हैं, तो वहां पर भी संकल्प में दोहराना पड़ता हूं। ओम तत्सत आ ब्रह्मणो द्वितीय परराब्दे वैवस्वत मन मंतरे जम्मू द्वीपे भारत खंड आर्य वर्तंतर्गत है। वहां हिंदू वर्तंतर्गत नहीं है। जी ये तर्क देते हैं कि सिंधु नदी के तट पर जो लोग रहते थे उनको मुसलमानों ने हिंदू कह दिया कि हिंदू हिंदू, हाँ सिंधु। है? सिंधु कहते कहते हिंदू हो गया, सिंधु हाँ, कहते कहते हिंदू हो गया। तो जी सिंधु ऐसे से कहते हैं हिंदू जी। बन गया, तो सिंध प्रांत को हिंद प्रांत क्यों नहीं बोला? सिंधु नदी को हिंदू नदी क्यों क्यों नहीं कहा? और ये कहते हैं वहां सा नहीं है। जैसे हम 7 दिन को सप्ताह बोलते हैं, मुसलमान उसको हफ्ता कहते हैं। फिर मुसलमान कैसे होगा? मुहलमान होना चाहिए। फारसी क्यों होगा? फार ही होना चाहिए। शेख शादी कैसे होगा? हेक हादी होना चाहिए। मैं तो सबको छका रखा हूं। आओ ना, कौन जानकार है सामने आओ। सच एक है, सच अद्वितीय है। इसीलिए वेद में भी आया है, नान्ना पंथा विदते आयनाय, कि अनेक रास्ता सही नहीं है, सही और सच्चा रास्ता केवल एक है। उस सही और सच्चे रास्ते को अपनाना ये मानवता है। पंडित जी, आपने कितने साल तक इसका अध्ययन किया है जो आप आज इतना बोल सकते हो वेदों के बारे में इतना? तो आपने पहले तो कुरान पूरी पढ़ ली, पूरी कुरान मुंह जबानी, मतलब आप तो हाफिज कुरान होंगे शायद, क्योंकि अभी भी आप इतना कुरान के बारे में बात कर मैं सकते हो। हाफिज हूँ, मौलवी हूँ, मुफ्ती हूँ। ये देखिए ये सब, ये तो वेद ही लगा है ऊपर। ये अलमारी में देख रहे हैं ना, ये सब जी जी हाँ। पुस्तकें हैं। पुस्तकें मेरी वेद कुरान सब है मेरे पास। यानी अच्छा जो शिक्षा मेरी है, सब शिक्षा की सभी पुस्तकें मैं ले रखा हूँ अपने पास। जी मैं यहाँ जी। आकर के गुरुकुल में पढ़ा। यहाँ अच्छा आकर के, हाँ, ये गुरुकुल में पढ़ा। देखिए ये हाँ 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 जी जी। गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में, अच्छा ये स्वामी श्रद्धानंद जी का बनाया हुआ गुरुकुल। इस गुरुकुल अच्छा में पढ़ा। अब मैं जी, आपको विश्वास भी नहीं होगा, मैं जी। 32 साल की आयु तक हिंदी का हा नहीं जाना, संस्कृत तो दूर की बात। ओ हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, आप बंगाली बात करते होंगे हाँ पहले? जी हाँ। हाँ, बांग्ला, अरबी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी ये सब जानते थे। तो लेकिन हिंदी नहीं जानते। हिंदी नहीं जानते थे। हिंदी राष्ट्रभाषा होने के बावजूद भी हिंदी नहीं जाना। जैसे बंगाली लोग हिंदी फिर? नहीं जानते हैं ना, जी जी हाँ हाँ वो हाँ। है। तो मैं गुरुकुल में आ करके बच्चों को सुला करके ही आ उ ई करके सीखा हूँ सब। ओ हाँ, हिंदी और मतलब संस्कृत। आपका दिमाग बड़ा तेज है पंडित जी ने तो। एक भाषा को, इतने सारे भाषा और फिर एक और भाषा और फिर उसका संस्कृत, जो मतलब एक लैंग्वेज जो बचपन से अगर पढ़ो तो उसकी सही उच्चारण और उसका सही वो आता है, वो भी आपने सीख लिया। तो आप हाँ, तो खाली सही में सीखा ही धन्य नहीं, हो। हम अपने सारे बच्चों को गुरुकुल में पढ़ा है। मेरी एक बेटी जिसको अष्टाध्यायी कंठस्थ है, सामवेद यजुर्वेद कंठस्थ है, ओह अच्छा, जो पीएचडी कर रही है। वेरी गुड। लेकिन पंडित जी, क्या क्या कभी बेटियों के ऊपर या बच्चों पे कभी ऐसे आपको लगा नहीं कि मतलब मेरी वजह से इनको कभी कोई प्रॉब्लम होगी आगे जाके, ऐसा आपको नहीं कभी नहीं, लगा? उनको क्या ऐसा प्रॉब्लम होगा? उनको तो मैं अंधकार से प्रकाश में ले आया। नहीं नहीं, वैसे नहीं,
ये दुनियावी लोगों के बारे में बोल रही हूँ, हम तो वो नहीं कह रही हूँ। ये जो जो लोग जो जो थ्रेट्स देते हैं, जो पीछे पड़ते हैं, जो तो कभी आपके बच्चों को भी ये सहना पड़ा अब आपकी वजह से या उनकी? है मैं सब कह के आपके दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। क्या क्या हुआ, मैं 2010 से झेल रहा हूँ। मैं सारा नथी करके गृह मंत्रालय को दिया, राजनाथ सिंह से मिल करके भी आए, सभी बातें हैं। जी जी जी। क्योंकि मुझे पता है कि कितना रिस्क होता है इसमें, लेकिन जो भी है आपने इतना सबको आप गुरुकुल में भी बच्चों को पढ़ाते हैं, मतलब आते नहीं हैं बच्चे नहीं पढ़ने? और नहीं नहीं, मैं नहीं? गुरुकुल में पढ़ाता नहीं हूँ। जी। मैं गुरुकुल अच्छा। में पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन हाँ, हमारा एक दामाद आचार्य है, एक बेटा आचार्य है गुरुकुल के। अरे वाह! अरे वाह! बहुत अच्छी बात है, सही बात है, बहुत ही अच्छी बात है। पंडित जी, एक बात आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि जैसे ये लोग जिस तरीके से विक्टिम कार्ड खेलते हैं, हमारे ये जो हमने जिन्होंने हमको निकाल दिया उनकी बात कर रही हूँ। हर बात में इस्लाम को लेकर आ जाते हैं, छोटी-छोटी बातों में इस्लाम की ये दुहाई देने लग जाते हैं कि क्योंकि हम इस्लामिक हैं इसलिए हमारे साथ ये किया जा रहा है, और ये जो सब चलता रहता है ना इस्लाम के नाम पे रोना, ये आपको कहाँ तक लगता है कि ये कहाँ तक सही है? उनके पास केवल अपनी बात यही पहुंचाना है कि भाई तुम अकल के बिना पर हमें निरुत्तर करके दिखाओ, हम भी तुम्हारे थे, तुम्हारे रहेंगे, तुम्हारे हो जाएंगे, लेकिन जवाब तो दो। आखिर जवाब तुम्हारे पास है नहीं, तो लफाजी करते हो। भाई आमने सामने खड़ा हो करके ऊंचा हो तो बात अलग है, तुम एड़ी ऊंचा करके बड़ा ऊंचा दिखाओगे, ये कौन सी बात हो गई? सही बात है जी। नहीं, सही बात है। तो इनसे मतलब कोई तर्क नहीं कर सकता, कोई बातचीत नहीं हो सकती, कोई कोई मैं एक लेवल पे आ नहीं सकते जी। मैं वेद के सामने किसी को खाता खोलने नहीं दिया आज तक। ये 39 साल हो रहा है, अभी 40 साल में इस नवंबर 30 नवंबर को मैं 39 साल पूरा करके 40 साल में जाऊंगा। 40 साल से मैं ये प्रचार कर रहा हूँ देश विदेश में, और वेद के सामने मैं किसी को खाता खोलने नहीं दिया। और मैं पौराणिकता को भी पसंद नहीं किया हूँ, जितना इस्लाम पर बोलता हूँ उतना पौराणिक पर बोलता हूँ। जी, तो आपके सामने जितने लोग आते हैं डिबेट करने के लिए, तो वो तो बड़ी मुंह की खा के जाते होंगे फिर? हाँ, जो भी आया, 16 डिबेट अब तक हो चुका है, जो भी आया वो मुंह के बल गिरा। जी। मैं किसी को खाता खोलने ही नहीं दिया, बता रहा हूँ ना। अब्दुल्ला तारिक से मेरा डिबेट है, वो देखिए यूट्यूब में लगा हुआ है। मौलाना फारूक खान से डिबेट है, 2004 के 1 अगस्त में खारी बाउली आर्य समाज में डिबेट, जो कुरान का हिंदी अनुवादक है, फारूक खान। अच्छा अच्छा। तारिक मुर्तजा जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, उनके साथ डिबेट हुआ। मौलाना गयासुद्दीन के साथ डिबेट हुआ। ऐसे ही बहुत है, मैं कहाँ कहाँ कितना बताऊँ, सब यूट्यूब में लगा हुआ है। मेरी खुली किताब है, मैं छुप करके काम नहीं किया और ना कुछ छुपा कर रखा। मेरी खुली किताब है, जो भी देखे शीशा जैसे ही सामने दिखाई देगा। अबाउट अस में जाकर के देख ले, मेरे साइट में जाकर के देख ले, वैदिक ज्ञान.com मेरी साइट है, और यूट्यूब में भी सारा लगा हुआ होता है। तो वैदिक ज्ञान.in मेरा है। अच्छा, मैं इस तरीके से 6 पुस्तकें लिखा हूँ। वेदऋषि.com वाले सब छाप रहे हैं जी। किसी पुस्तक का मतलब मैं हाँ जी, जी बताइए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कितनी कट्टरता से कितनी सरलता में आप आए, एक छोड़कर एक आइडियोलॉजी, जब आपने वेद अपनाया, वैदिक धर्म अपनाया, तो कितना आपको डिफरेंस कितना लगा होगा? मैं सोच सकती हूँ कि आप इतने हाफिज कुरान थे, मौलाना थे, तो आपने क्या महसूस किया? मतलब नहीं, हाफिज कुरान होना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो हम लोग वैसे ही कहते हैं, कुल्लुन हाफिजुन जाहिलुन। सिर्फ हाफिज जो है वो जाहिल है, वो नहीं जानता उसका माने मजदर को। तो उसके लिए मौलवियत की कोर्स की ना मैंने जी। तो उसके माने मजदर को जानने के लिए मौलवियत की कोर्स करना होता है। और फिर मैं फिका पढ़ा हूँ, शरीयती कानून। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मैं सब जगह यानी तुलना करके देखा कहाँ क्या है, जो अच्छा लगा उसे स्वीकार किया,
और जो बुरा लगा उसे त्याग दिया। इसीलिए मैंने कहा भी इस बात को कि वज़िद्दु कुल्लि इम्रिइन मा कान यजहलहु वल जाहिलून लिअहलिल इल्म आज़ाऊ, कि जिद करते हैं वो लोग जो नावाकिफ होते हैं, इसीलिए आलिम आदमी का दुश्मन है जाहिल। जी, सही बात है, सही है। मैं अब मैं वही सोच रही हूँ कि आप इतने साल से आपने मतलब ये किया है कि हम तो अभी-अभी शुरू हुए हैं, तो हमें अभी इतना वो होता है, तो आपने तो मतलब 6 किताबें भी लिख दी और हाँ आपने बहुत कुछ कहा भी होगा और मैं समझ सकती हूँ कि आपके ऊपर कितना प्रेशर भी हुआ होगा। हाँ अच्छा, आपकी फैमिली, हाँ। स्पेशली मैं आपकी घर फैमिली के बारे में कहती हूँ कि जी, मेरे फैमिली में मैं भाई अकेला हूँ, 2 बहन हैं। अच्छा, तो वो जी, मेरी से बड़ी है, वो सब जी, शादीशुदा है, वो अपने जगह में है। और जी, मैं अपने बच्चों को लेकर के मैं अपनी जगह में हूँ, घर वालों से जी, कोई जी। रिश्ता नहीं है। अच्छा, तो आपकी पत्नी ने आपका अच्छा साथ दिया, मतलब आपके हाँ साथ भाई, खड़ी जैसा रही? जैसा भी है खड़ी रहने, वो पानी लेकर के खड़ी नहीं रही। पानी लेकर तो कोई भी नहीं खड़ा होना चाहिए पंडित जी, क्यों खड़े रहे कोई पानी लेकर? मेरे जैसे हो तो पानी पूरा उंडेल दे उसके ऊपर ताकि वो उठ जाए, फिर मैं दूसरा ग्लास पानी लाके उसको पिला के सुलाऊं। तो मैं खड़ी क्यों रहूं पूरी रात? वो तो बहुत बड़ी अजीब सी बात है। वो इसे तो इसे ये तो इसलिए सही इसलिए तो मैं बोला ना कि उसने बोला बेगम क्या चाहिए तुम्हें, बोलो भाई मुझे तलाक दे। सही बात है। नहीं, ये तो किसी भी महिला को नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है ये सब बकवास की बातें होती है कि कोई ये सब करने से आप कोई बड़ी पतिव्रता नहीं हो जाती हो कि आप खड़े रहो पूरी रात अपने मियाँ के लिए एक गिलास पानी। और भी कितनी ऐसी बकवास बातें लिखी है कि अपने मियाँ को तो ऐसे मानो कि खुदा के बाद उसी का नंबर है। मतलब हाँ अगर किसी को, हाँ, वो कहते क्या है पंडित जी कि अगर खुदा खुदा को नहीं तो सेकंड पोजीशन में हस्बैंड है, चाहे वो मारे पीटे जो भी करे, है ना? ये इनकी मान्यता तो होती है ताकि औरतों की दर्जा यही है अल्लाह के नजदीक। जी, और ये तो बहुत ही वै, ना इंसाफ बहुत ज्यादा। वैदिक संस्कृति में बोला है स्त्री ब्रह्मा बभूविता, वेद में आया है। नारी मातृशक्ति को जी, ब्रह्मा की उपाधि दी गई, स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा कह के पुकारा। मनु महाराज लिखते जी, हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता का निवास होता है। सही बात। इस सब पर मेरा कितनी वीडियो लगा रिस्पेक्ट है। हुआ है। हाँ जी जी, सब पर मेरा वीडियो लगा हुआ है। और परमात्मा की ऐसी अनुकंपा है, कोई ऐसा क्षेत्र बाकी नहीं है जिस पर मेरा काम ना किया हो। बहुत अच्छी बात है पंडित जी, बहुत ही बहुत गर्व होता है आपके ऊपर। और बहुत ही अच्छी बात है कि जो आपको मिला वो ज्ञान आपने दूसरों को भी बांटा। आपके इतने वीडियोस चलते हैं, सभी लोग आपको जानते ही होंगे। मैं तो पहली बार आपको बुलाई, बहुत बहुत मेरा मन था कि आपको बुलाऊं, लेकिन आपको तो सभी लोगों ने देखा है। आपको आपके तो बहुत ज्यादा लोग आपके वीडियोस भी देखते हैं और समझते भी होंगे। बहुत ज्यादा लोग लेकिन समझदार समझदार नहीं है, हिंदू समझदार नहीं है। वीडियो नहीं है। शेयर करने के लिए तैयार नहीं, लाइक करने के लिए तैयार नहीं, सब्सक्राइब करने के लिए तैयार नहीं, तो काय को समझदार है। सही बात है, सही बात है। होता है यही बात है पंडित जी। मैं कभी कभी जैसे कोई ऐसा कार्यक्रम होता है जो बिल्कुल कोई देखना नहीं चाहता है कि क्या क्या देखकर क्या कर लेंगी ये। और कोई कोई ऐसे कार्यक्रम होते हैं, मतलब ऐसे स्ट्रीम्स होते हैं जो लोग बहुत ज्यादा देखते हैं। तो इनके मूड के ऊपर भी है पंडित जी, और क्या बोल सकते हैं। मैं तो खुले मंच पे भी जाता हूँ ना, हजारों की संख्या में भीड़ में मैं बोलता हूँ। हाँ, खुले मंच पे जाता हूँ, बहुत सारा वीडियो लगा हुआ है मंच का। तो आपको सिक्योरिटी तो मिलती होगी ना नहीं पंडित नहीं, जी? सिक्योरिटी तो मैं अपने आप में ही हूँ। सिक्योरिटी हमें ना मिली है कहीं से, और ना सिक्योरिटी मिलने के लिए मिल जाए मैं उसको पाल नहीं पाऊंगा, क्योंकि सिक्योरिटी सरकार देगी, लेकिन उसको आपको रखना पड़ेंगे। घर में रखेंगे आप, फिर उनको खिलाना पिलाना, जी हाँ। फिर अपने गाड़ी में घुमाइए। मेरे पास साइकिल भी नहीं है, कहाँ हम गाड़ी में घुमाएंगे उसे। सही बात है कि सही बात है, सिक्योरिटी रखना भी बहुत बड़ी बात है। नहीं, मैं मतलब आप हजारों और लोगों के बीच जिस में अगर जिस खड़े हो जाते हैं। जिस संस्था के लिए काम कर रहा हूँ, उनके जी, पास भी मूल्यांकन नहीं है कि एक आदमी कहाँ से आकर के क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, हमारी क्या दायित्व है। ये सब गैर जिम्मेदार लोग हैं।
ये हिंदू कौम के लोग गैर जिम्मेदार है, गैर जिम्मेदार। हिंदू हो चाहे आर्य समाजी हो, गैर जिम्मेदार लोग हैं और अपने जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। लेकिन मुझे देखिएगा वहाँ सारा लगा हुआ है, करोड़ों करोड़ों रुपया से मुझे खरीदना चाहा, बुद्धिस्टों ने खरीदना चाहा, ईसाइयों ने खरीदना चाहा। मैंने कहा कि धर्म खरीदा नहीं जाता और ना महेंद्र पाल बिकाऊ सामान है। मैं सत्य सनातन वैदिक धर्म के प्रचार में ही लगा हुआ हूँ, लेकिन समाज में मूल्यांकन नहीं है, हिंदू समाज में पहचाना नहीं, और हिंदू समाज में कीमत देने के लिए भी तैयार नहीं है लोग। मैं बोला हूँ नहीं, ये वीडियो शेयर नहीं करते, वीडियो सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो लाइक नहीं करते, और इससे ज्यादा क्या बोले। जी जी हाँ, क्योंकि इतना बोलते हैं जो, और इतना ज्यादा, इतनी बड़ी बात है कि एक मैं चलो जान की बात नहीं करती हूँ, लेकिन एक इंसान अगर इतना मेहनत करता है और इतना समझाने की कोशिश करता है, तो मुझे लगता है इतना तो बनता है कि आप शेयर करो वीडियो, आप दूसरों को भी दिखाओ, अपने बारे में जानो, कुछ अच्छा सीखो। इसमें तो पैसा नहीं लग रहा है ना, इस काम को करने में पैसा नहीं लगता है, लेकिन ये हिंदू इतना मूर्ख है, नालायक है, वो भी करके तैयार नहीं, वो भी करके राजी नहीं है। तो इनको जितना बोलेंगे उतना कम और थोड़ा है। और मेरी आदत खराब है, मैं मुंह पे बोलता हूँ, मैं पीठ पीछे मुंह पे बोलना ही अच्छा है। हाँ, पीठ पीछे मैं किसी का नहीं बोला। मैं स्वामी अग्निवेश जैसे लोगों का भी खाट खड़ी कर रखा था मैंने। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं बख्शा नहीं किसी को। वैदिक सिद्धांत के खिलाफ मेरा कान सुनता नहीं है, जुबान बोलती नहीं है। बहन कालिदासी जी के साथ भी इसी तरीके से मतभेद हुआ और हर हर महादेव का, हमें हर हर महादेव का क्या मतलब भाई? आपके इसमें भी कई लोगों ने लिखा है नहीं, मैं स्वामी जी, मैं हर हर महादेव कहती हूँ। मैं बताती हूँ आपको कि मुझे ठीक है, वैदिक धर्म, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं एक इस्लाम से आकर एकदम ऐसे निराकार जो होता है ना, उसमें थोड़ा सा कहीं पर मुझे ये बहुत प्रॉब्लम है। नहीं, मैं नहीं उतना जानती हूँ जितना आप जानती हैं। आपने अच्छी बात छेड़ दी। आप सुनिए इसको अच्छे ढंग से और अपने जहन में बात को जमाइए। जी, ये बोल रहे हैं कि वो परमात्मा निराकार भी है और साकार भी है, ये हिंदू कह रहे हैं ना। तो परमात्मा निराकार भी है, साकार भी है, इसको जाना ही नहीं। ये निराकार का साकार कैसे होता है? बोले वो सगुण भी है और निर्गुण भी है। सगुण और निर्गुण का अर्थ ही नहीं जानता है। परमात्मा निराकार ही है, साकार होने का सवाल ही नहीं है। साकार होने से एक देशी बन जाएंगे, शकल सूरत होने से एक जगह स्थान विशेष के लिए होगा। पर परमात्मा ईशावासम इदम सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ गिरिता कस्य सिद्धनम, वेद में आया है। वो ईशवास करने वाला हर जगह, उससे कोई जगह खाली नहीं। जल में, स्थल में और गगन में हर जगह परमात्मा मौजूद है। पर वो आँख का विषय नहीं है, इसलिए आँख से देखा जाना संभव नहीं है। रही बात परमात्मा की, हम और आप जो बात कर रहे हैं, हमारे शरीर में भी तो आत्मा है। इस आत्मा को किसी ने आँख से देखा है क्या? नहीं। तो क्यों मान रहे हैं इसको बिना देखे? जब आत्मा को बिना देखे मानने के लिए मजबूर होना पड़ता, तो परमात्मा को देखना क्यों चाहते? परमात्मा सगुण किसमें है? सृष्टि की रचना करने में परमात्मा सगुण है, उसको स्थिति में लाने में परमात्मा सगुण है, और प्रलय कर देने में परमात्मा सगुण है। मनुष्य मात्र के किए हुए कर्मों का फल देने में परमात्मा सगुण है। लेकिन संतान उत्पत्ति करने में परमात्मा निर्गुण है। हल चलाने में परमात्मा निर्गुण है। मानवकृत कार्य करने में परमात्मा निर्गुण है। ये हिंदू जानता ही नहीं है इस बात को। तो पंडित जी, जितने पुराने, इतने हमारा सनातन कब से चला आ रहा है, तो इतने पुराने प्राचीन जो मंदिर है, जो इतने प्राचीन है कि हम उसको जब तक साइंटिफिकली देखो नहीं, पता भी नहीं चले, तो इतना सब कुछ है। ये सब क्या है फिर? क्या है वो? ये सब बकवास है। अभी मैं सब पुरानी बात छोड़ता हूँ। राजस्थान में अभी मंदिर तोड़ करके नहीं दिखाया क्या? ये मूर्ति तो तरसकारी मूर्ति बोल रहे हैं ना ये हमें आपसे कि भाई हमें रक्षक मानते हो, हम तुम्हारे रक्षक नहीं है, तुम ही हमारे रक्षक हो। उसे शिवलिंग कुआं में तोड़ करके शिवलिंग कुआं में डाल दिए, जो ज्ञानवापी मस्जिद के लिए चिल्ला रहे हो। राम मंदिर तोड़ कर बाबरी मस्जिद बना दी। कहाँ नहीं हुआ?
अभी पिछले दिन उसमें बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के समय में मूर्ति नहीं तोड़ी गई, तो जी। कौन सा मूर्ति आपने आप कोई पत्थर उठा करके तो मूर्ति तोड़ने वाले को मारा है, बताइए जरा। ये हिंदू जैसा मूर्ख कौम दुनिया में कोई नहीं है। बट ये शायद आस्था की भी बात होती है हाँ, पंडित आस्था जी। के लिए मैं बोला ना, आस्था के लिए बात होता। आप एक मुट्ठी रेत लीजिए और आप आस्था, अपनी आस्था से कहिए कि ये चीनी है, और मैं दावा के साथ कहता हूं दुनिया के हिंदुओं को चैलेंज दे रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं, कोई माई का लाल आए और हाथ में रखे हुए रेत को चीनी बना करके दिखाए, मैं गुलाम बन जाऊंगा। जी। अब झूठ को सच मानना, जब आप एक झूठ को छोड़ करके दूसरे झूठ में फंस गए तो क्या फायदा हुआ आपका आने का। और वो झूठ इससे उससे बड़ा झूठ यहां है। वहां तो केवल इतना ही बोला कि कि कब्र वो जगह है, नेककार आदमी के लिए बेहद के बगीचे के माफी के एक बगीचा है, बदकार आदमी के लिए दोजख के खंड की माफी के खंड है। जब बदकार आदमी को कब्र में सुला दिया जाएगा, उसको डसने के लिए, ईजा पहुंचाने के लिए एक सांप मुसल्लत कर दिया जाएगा, जिस सांप का नाम शाजायकरा है, जिसका नाखून होगा 12 कोस का लंबा। अब उसका शरीर कितना बड़ा है इसको मत पूछिए। कब्र कितना बड़ा है? 6.5 फुट। 6.5 फुट। 6.5 फुट कब्र के अंदर में 12 कोस नाखून वाला सांप आ जाएगा। तो इन्होंने भी हाँक दिया, इन्होंने भी हाँका, अरे सांप का हाथ नहीं पाँव नहीं, तुमने नाखून बना दिया, इसमें कौन सी बात है। हमारे एक ऐसे महापुरुष हुए कुंभकर्ण, जिसका मोच 24 कोस का लंबा है। हम मिलिए, किनसे मिलिएगा। यहां इस्लाम वालों ने बोला कि चांद, उंगली के इशारा से चांद को टुकड़ा किया, शक्कुल कमर, सूरह कमर में भी आया है और बुखारी शरीफ हदीस में एक अध्याय आया है शक्कुल कमर। चांद हाथ उंगली के इशारे से चांद टुकड़ा हो गया। इन्होंने भी बोला बाल समय रवि भक्ष लियो, तीनों लोग हो अंधियारो। हनुमान जी सुबह सवेरे उठ करके सूरज को निकल गए और तीनों लोग अंधेरा हो गया। और सूरज कितना बड़ा है? पृथ्वी से 13.5 लाख गुना बड़ा सूरज है। और कितना गांजा पी करके लिखा गया होगा। तो ये सब बातें हैं। तो अंधविश्वास, आप अगर वहां सवालों के घेरे में आप वहां से निकल करके बाहर आए, तो आप फिर एक कीचड़ से निकलकर दलदल में आप फंसने का क्या मतलब। इस्लाम एक ईश्वरवाद है, इस्लाम में एक ईश्वरवाद है, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह तक नहीं है। वहां ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहना पड़ेगा। लेकिन यहाँ वैदिक धर्म में एक ईश्वरवाद है, अल्लाह के साथ किसी का नाम जुड़ा हुआ नहीं है, परमात्मा एक है। यहाँ केवल और केवल एको देवा सर्वभूतेषु गुणा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, परमात्मा एक है, भिन्न और कोई नहीं। उसके नाम के साथ किसी का शरीक नहीं है, कोई किसी का नाम जुड़ा हुआ नहीं है। वो कितना है तो बोले न द्वितीय न तृतीय चतुर्थ न पंचम न पंचम न षष्ठ न सप्तम अष्टम न दसम न 10 तक गिनाया गया, पर परमात्मा एक है। वो 2 4 6 8 10 नहीं है, वो केवल तन्हा है, अकेला है। तो आप एक ईश्वरवाद छोड़ेंगे तो उससे सुपर क्वालिटी का एक ईश्वरवाद जहां होगा उसको लेना पड़ेगा ना। तो मैं तो इस्लाम वालों को छुड़ाता हूं कि मैं उससे सुपर क्वालिटी का एक ईश्वरवाद तुम्हें दूंगा। अगर सुपर क्वालिटी का एक ईश्वरवाद ना हो तो मत लो। और चुनौती देता हूं, चुनौती दे करके आता हूं मैं जी। क्योंकि सत्य एक है, सत्य अनेक होने का सवाल ही नहीं है। और सत्य के साथ नाता मानव मात्र का है। जो मानव सत्य को ठुकराता है वो मानव नहीं है। इसलिए हमारी मान्यता यह है सत्य को धारण करने में और असत को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। इसको अरबी जुबान में मैं बोला हूं, खुदू माँ सफा वर्गा माँ कदर, यानी जहां कहीं भी सफाई हो उसको लो, जहां कहीं भी गंदगी है उससे बाहर आओ। बस ये मानव होता है जी। तो जी, आपने हमने इस्लाम को छोड़ा तो इस्लाम से सुपर क्वालिटी का एक ईश्वरवाद जहां मिला, जहां पाया, मैं उसको लिया। तो दलदल में फंसने का क्या मतलब था। और आप लोग दलदल में फंसे हुए हैं और मैं चाहता हूं दलदल से निकालना। जी जी जी।
मैं अभी ये किसी ने एक कुछ लिखा है, विद्या ददाति विनयम। ददाती विनय, मतलब मैं नहीं समझी इसका। विद्या विद्या रवि देती है जी, विनय। विद्या देती है मतलब विनय। विद्या देती क्या है? नम्रता। ओके, ओके, हाँ, अच्छा नम्रता में ये विद्या। नहीं है। विद्या विद्या विनय देती है, लेकिन मन्नू भी देती है विद्या ही। इस लिखने वाले को अच्छा, पता नहीं है। मन्नू भी विद्या का ही काम है। विद्या मन्नू भी देती है। विनय का मतलब ये अच्छा, थोड़ा ही है कि झूठ को सच बोलो। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो। झूठ तो झूठ ही रहेगा, चाहे विद्या पढ़ो या आप अविद्या रखो अपने पास। विद्वान बनो या ना बनो, झूठ तो झूठ ही होगा। कोई विद्वान झूठ को सच नहीं कह सकता, वो विद्वान ही नहीं होगा। विद्या ददाति विनयम बोल रहा है। सामने आओ, नानी याद दिला देंगे। सामने आकर के देखो। इन्होंने तो कोई क्वेश्चन नहीं लिखा है। थैंक यू सो मच फॉर कंट्रीब्यूशन बीएस जी, आपने कोई क्वेश्चन नहीं लिखा है, तो मैं कुछ आए, वो नहीं करती हूँ, मेरे मैं मे, लिखती मे, हूँ और मेरे किसी ने। मेरे तरफ से भी भाई साहब को धन्यवाद है। कम से कम मैं पहचाने तो। देख रही हूँ, कोई 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 आपको ऐसा क्वेश्चन कोई पूछना चाहे, मैं दिखा रही हूँ। दूसरा एक है रंजीत जी हैं, जो लिख रहे हैं, सत श्री अकाल बोथ ऑफ यू, हिंदू प्लस सिख इज इक्वल टू लव फ्रॉम मायमी। ओके, थैंक यू सो मच रंजीत जी। सत श्री शस्त्रीय अकाल। आकाल। शस्त्रीय आकाल का नमस्ते नहीं है, अभिवादन हमारा नहीं है। शस्त्रीय अकाल अभिवादन हो। अरे ये सिख तो ये जानते ही नहीं है। इन्हें सिख सिख जो गुरु गोविंद सिंह ने जो 5 प्यारा तैयार किया था ना, वो इसी सत्य सनातन वैदिक धर्म के रक्षा के लिए फौज तैयार किया था। गुरु गोविंद सिंह ने तो अपने नजर के सामने में अपने पिता की हत्या होते हुए देखा मुसलमानों के हाथ। अपने चारों बेटों को कत्ल करते हुए देखा। जी, 2 बेटों को तो जी, दीवार में ही जी, जिंदा चिनवा दिया था। ये बंदा जी, बैरागी ने थोड़ा सा बदला लिया था उससे, लेकिन वो जी, सब पूरा काम नहीं। तो ये सिख कोई अलग नहीं है। सिख सत्य सनातन वैदिक धर्म के ही मानने वाले हैं। जी। तो आप बुद्धिज्म के बारे में क्या कहेंगे ये पंडित जी? बुद्धिज्म के बारे में भी मेरा सारा काम किया हुआ है। ये धोखा है। और आदि गुरु शंकराचार्य ने इन बुद्धिस्टों से भारत खाली करवा दिया था। अच्छा, हाँ, एक काल था जी, जिस काल जी, में भारत से बुद्धिज्म खत्म हो गया था। ये झूठा मिथ्या अहिंसावाद है इनका। इन मिथ्या अहिंसावाद ने म्यांमार में जो 800 बुद्ध प्रतिमाओं को तोड़ा गया था ना, उसका यही नतीजा है। ये मैं बोला हूँ बहुत बार, बहुत जगह वीडियो में है। जी, जी। वेद में कहीं पर कोई असत्य के लिए गुंजाइश नहीं है। वेद असत्य को स्वीकार नहीं किया। लेकिन फिर मैं पूछती हूँ पंडित जी के, बुद्धिस्ट में तो फिर ये लोग भी किसी चीज को नहीं मानते हैं। ये लोग भी तो कहते हैं कि हम लीन हो जाते हैं, हम जाकर कहीं पर जब हम एनलाइटेंड हो जाते हैं तो हम एक प्रकाश में लीन हो जाते हैं, ऐसे वो लोग मानते हैं। वो अलग प्रकाश बात है कि अभी प्रकाश इन्होंने। प्रकाश प्रकाश मिला कहाँ से? कौन सा है प्रकाश? जी, प्रकाश कहाँ पाएंगे? सामने टिक नहीं नेचर। पाएंगे। ये एक कुशवाहा ब्रदर्स करके है, एक चैनल है, उसको देखिएगा। बुद्धिस्टों की खाट खड़ी कर रखी है उन्होंने। अच्छा, उसमें मेरा भी वीडियो है। इसीलिए तो बुद्धिस्टों ने मुझे 50,000 करोड़ रुपया ऑफर दिया कि आपकी इतनी कीमत है। ये बोला बकायदा, बोल करके, वॉइस में। मैं बना करके नहीं बोल रहा हूँ, सारा यूट्यूब लगा हुआ है। जी, जी। एक ये है जो लिख रहे हैं, चंद्रशेखर चौधरी जी लिख रहे हैं कि प्रणाम दीदी एंड पंडित जी। पंडित जी को सुन के बहुत ही अच्छा लगा। हिज एंगर इज राइट दीदी, इट विल बी अ ग्रेट हेल्प इफ यू कैन शेयर द यूट्यूब चैनल डिटेल्स ऑफ पंडित जी टू बी एबल टू गेट नॉलेज। इनका मेरा चैनल का नाम। है जी, वैदिक क्या नाम है, youtube.com चैनल पंडित महेंद्र पाल आर्य। जी। तो इनका चैनल का नाम आपने सुन लिया है। तो आप उनके बहुत सारे वीडियोस है। अभी जो शख्स इतने सालों से ये काम कर रहे हैं, तो अगर आपको ज्ञान अगर प्राप्त करना है तो आप इनके वीडियो, बहुत सारे चैनल्स इनके चैनलों पे भी ये जाते हैं, और बहुत सारे मेरी अपनी खुद के भी साइट इन्होंने। साइट बनी हुई है। जी,
इनकी साइट भी है, तो आप वहां पर जाकर इनका वीडियो जरूर देखिए। और प्लीज एक और आप सबसे बहुत निवेदन है कि प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए चैनल्स, जो भी बनाते हैं चैनल्स, जो भी वो लगता है। तो जब इतना काम करते हैं पंडित जी या जो भी है, आपको इतना तो सिर्फ करना है कि एक लाइक का बटन और एक शेयर का, बहुत ज्यादा टाइम नहीं अरे भाई, लगता और ये बहुत मेहनत हम नहीं हम लगती। हम लोग अपना काम छोड़ करके, हम भाई बहन जो दोनों, 1 डेढ़ घंटा लगभग होने जा रहा है, हम अपना काम छोड़ जी करके आए हैं आप लोगों के बीच में। तो आप लोगों को किससे लाभ पहुंचे वो बताने के लिए तो आए हैं। जब जी आपको सत्य से रूबरू कराने के लिए आए हैं, सत्य को आप जाने, सच्चाई को आप अपने दिल में उतारें, सच्चाई का जी उजागर करें। तो जब हम आपके लिए हैं तो आप हमारे लिए क्यों नहीं जी होंगे? हाँ, सही बात है। तो बहुत 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 धन्यवाद पंडित जी, आप मेरे चैनल पर आए। मैं आपका बहुत भी बहुत आपका शुक्रिया शुक्रिया। वो कर रहे हैं, और आपने बहुत 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 हंसाया भी। बहुत मजा आया आपसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका चैनल जरूर सब लोग सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज देखिएगा हाँ, मेरा पंडित जी है का चैनल का youtube.com वैदिक। चैनल, पंडित महेंद्र पाल आर्य। और जी जो तो आप वैदिक ज्ञान है मेरा साइट, जो है वैदिक ज्ञान डॉट इन, जी VAIDIK है, वी ए अच्छा आई वी डी आई ओके के GYAN.in, जी। ये है। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए बहुत और बहुत बहुत लाइक एंड शेयर बहुत बहुत सब्सक्राइब धन्यवाद कीजिए। आपको। बहुत बहुत आभार आपका, आपका बहुत और आभार। सारे जुड़ने वाले लोगों को भी सहृदय नमस्ते, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे बहन जी के साथ आप लोग अपना संपर्क बनाए रखें। बीच बीच में मैं भी आप लोगों को डोज देता आते रहूँगा रहिए जी, जरूर इसी प्रकार। जी। आप सब लोगों का जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बहन जी बुलाए, मैं आ गया, लेकिन आप लोग ना आते होते भला मैं किसको सुनाता। नहीं नहीं, इसलिए मैं जरूर जुड़ूंगी सबसे आपसे, और भी बहुत दूसरे बातें भी करनी है मुझे, और भी दूसरा कुछ अगर ऐसे अच्छा टॉपिक होगा हाँ, तो हम बिल्कुल जरूर बिल्कुल जुड़ेंगे। बिल्कुल। पंडित जी बहुत 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 आभार शुक्रिया। आपका। ठीक है, बहुत नमस्ते बहुत नमस्ते नमस्ते, सबको नमस्ते। नमस्ते जी, सबको नमस्ते जी।